नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए मैटर कराने जा रहे हैं और इस क्लास के अंतर्गत एग्जाम में किस हिसाब से टेंस पूछे जाते हैं, टेंस की एरर पूछी जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम केवल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों ही टेंस की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और ये बताएंगे कि यदि इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द भरनी है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। माफ करना दोस्तों क्योंकि ये डिटेल में कराए जाते हैं, लेकिन मैं समय को देखते हुए क्योंकि बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं मैं। हालांकि ये तीनों ही टेंस डिटेल में कराए जाएंगे, लेकिन आज समझो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि यदि परीक्षा में ये आ जाए तो क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आए और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो प्लूरल के साथ कौन सी लगानी है। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट टू पॉइंट बात करने जा रहा हूं। तो यदि किसी परीक्षा में ये एग्जाम्पल आता है यानी ही, सी और नेम, यानी किसी परीक्षा के अंतर्गत ही, सी, नेम यानी सिंगुलर नाउन आता है और यहां पर आपको ब्लैंक दिया हुआ होता है और हियर, और यहां पर आपको डेली दिया होता है, रेगुलरली दिया हुआ होता है, एवरी और ईच डे आदि शब्द दिए हुए होते हैं, एडवर्ब दिए हुए होते हैं और आपको कोष्टक में जो है कम वर्ब दी हुई होती है या कोई सी भी वर्ब दी हुई होती है। तो इसका जो नियम है ये कहता है यदि कहीं सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद निम्न एडवर्ब्स आते हैं, डेली है, रेगुलरली है, एवरी से स्टार्ट होगा, ईच से फिर टाइम आएगा, ओकेजनली है, जनरली है, आदि एडवर्ब आते हैं और कोष्टक में कोई वर्ब आती है। दोस्तों यह ध्यान रखना है जो कोष्टक में जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल सेंस में आती है, यानी हमेशा बहुवचन में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको वर्ब आती है और सिंगुलर आते हैं तो हमें ऐसी क्रियाओं में एस या ईएस जोड़ देना है। तो हमें यहां क्या लगा देना है, एस लगा देना। यदि इसी क्रिया के अंत में ओ हो, जेड हो, एक्स हो, एस एच हो तो इनके बाद हमें क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है। यानी यहां यदि गो आती है तो हमें यहां पर क्या भरना है, गोज भरना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला नियम क्या कहता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और एडवर्ब डेली, रेगुलरली, ईच, एवरीडे, ओकेजनली, जनरली आते हैं तो हमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देनी चाहिए। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि दे, बी या प्लूरल नाउन आता है, ब्लैंक आता है और सेम डेली, रेगुलरली, जनरली, एवरीडे, ईच डे आता है तो हमें उस फॉर्म को एस या ईएस से नहीं जोड़ना है, बल्कि जो फॉर्म दी हुई होती है उसको जैसे तैसे उतार देना है, जैसे कि तैसे, यानी जिस फॉर्म में है उसी को उतार देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, गो आ जाएगी। फिर से समझेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके बाद लास्ट में एडवर्ब डेली, रेगुलरली, जनरली, ईच डे, एवरीडे आता है और कोष्टक में जो वर्ब दी हुई होती है उसे जैसे के तैसे लिख देते हैं। दोस्तों अकेला नियम ये भी है, यदि यहां पर नॉट आता है, क्या आता है, नॉट, यहां भी नॉट आता है तो हमें यहां पर क्या लगा देना है दोस्तों, डू नॉट गो लगा देना। क्या लगा देना दोस्तों, डू नॉट गो। और यहां पर कम से पहले यदि नॉट आती है तो दोस्तों हमें क्या लगा देना है, डज नॉट कम। इस हिसाब से बना देंगे तो आपको पेपर में जो स्थिति आए उसी हिसाब से सॉल्व करना है। दोस्तों अब नेक्स्ट नियम क्या है कि सी, ऑफन, हार्डली, स्कार्सली। यदि किसी वाक्य में ऑफन आता है, हार्डली आता है, स्कार्सली आता है और सब्जेक्ट एक वचन का आता है, सिंगुलर का आता है और कोष्टक में कोई भी वर्ब दी हुई होती है तो हमें उस वर्ब में एस या ईएस लगा देना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होता है और ऑफन आता है, हार्डली आता है, स्कार्सली आता है
और कोष्टक में वर्ब दी हुई होती है तो उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कर देंगे, ड्रिंक्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ड्रिंक्स। अब देखना है यदि यहां पर सी के स्थान पर प्लूरल सब्जेक्ट आता है और उसी में ऑफन, हार्डली, स्कार्सली आता है तो जो क्रिया उसमें दी हुई है उसे सेम जैसे ही लिख देते हैं, यानी यहां ड्रिंक को ड्रिंक ही कर देंगे यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि इस प्रकार से वाक्य आता है कि द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन और कोई एडवर्ब आपको दिया नहीं हुआ होता है तो समझ लेना वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही पूछा गया है। तो हालांकि ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हैं, हैबिचुअल एक्शन वाले हैं वाक्य, तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा देंगे वर्ब में, यानी जो कोष्टक में वर्ब है उसमें एस लगा देंगे, और यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर जो वर्ब दी हुई है उसे यहां जैसे कि तैसे लिख देंगे, यानी तो यहां पर क्या आ जाएगी, मूव वर्ब आ जाएगी। यदि यहां पर नॉट दे रखा है तो डज नॉट मूव आ जाएगा, बहुवचन सब्जेक्ट है तो डिड डू नॉट मूव आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह स्लो एंड स्टडी, ऐसा वाक्य पूछा जाता है कोई एडवर्ब नहीं हुआ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, बिल से करना है। अब नेक्स्ट है 6 वाला, इस प्रकार से वाक्य आता है द ट्रेन एट 5:20 में गाड़ी जाएगी। तो यहां पर फिक्स है, फिक्स टाइम दिया हो उसने, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एस लगा देंगे, यदि बहुवचन है तो एस नहीं लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में से केवल 6 ही प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। अब 7वां एग्जाम्पल है मीरा आ स्वेटर। यदि किसी वाक्य में एक वचन सब्जेक्ट होता है, ब्लैंक होता है और नाउ दिया हुआ होता है, नाउ डेज होता है, एट दिस टाइम होता है, एट दिस मोमेंट होता है और एट प्रेजेंट होता है, तो हमें इज एम आर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। यदि नाउ दिया होता है, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट प्रेजेंट होता है तो हमें इनमें किसका प्रयोग करना है, इज। एक वचन के साथ इज लगानी है, बहुवचन के साथ आर लगानी है और आई के साथ एम लगानी है, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि एक वचन सब्जेक्ट है तो इज लगानी है, बहुवचन सब्जेक्ट है आर लगानी है और आई है तो एम लगानी है। कब लगानी है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ डेज, एट दिस टाइम, मोमेंट। तो यहां पर हमें क्या करना, मीरा एक वचन है तो क्या लगा दें, इज, और निट वर्ब है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, निटिंग। तो ये हो जाएगी निटिंग। यदि यहां पर दे होता तो वहां आर कर देते, यहां पर आई होता तो एम कर देते। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से, यदि किसी वाक्य में स्टिल आता है, ये ध्यान रखना क्या आता है, स्टिल आता है और सब्जेक्ट एक वचन होता है तो एक वचन के साथ आई, इज, और बहुवचन होता तो यहां क्या लगा देते, आर, और आई होता तो एम। स्टिल आता है तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहां क्या कर देंगे दोस्तों, वॉचिंग। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना देंगे। कब, स्टिल आने पर। एक वचन आए तो इज, बहुवचन आए तो आर। नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य में लुक और ये साइन आता है, लिसन और ये चिन्ह आता है, उसके बाद एक वचन हो तो इज प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंगुलर हो तो एक इज प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यदि बहुवचन है तो आर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आई दे रखा है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो यहां पर प्ले है तो लुक और लिसन आ जाए और ये साइन आ जाए तो आपको क्या करना, दे आर प्लेइंग। तो यहां पर आपको क्या कर देना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कब करना, लुक और लिसन आ जाए। कर्ता का आपको ध्यान रखना, एक वचन है तो इज लगानी, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम लगाने। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जांपल, दे देयर वर्क टिल नाउ। यदि किसी वाक्य में टिल नाउ आता है, क्या आता है, टिल नाउ आता है, अप टू नाउ आता है, सो फार आता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे वाक्यों में हैज लगानी है और हैव लगानी है। क्या लगानी है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एम बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी। इस प्रकार करना है। यदि किसी वाक्य में टिल नाउ आता है
अप टू नाउ आता है, सो फार आता है। तो दोस्तों हमें यहां पर कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यदि बहुवचन है तो हैव लगा देनी है। क्या लगा देनी? हैव। और एमबी की थर्ड फॉर्म हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। यदि आई आता तो आई के साथ हैव लगाना, यू आता तो यू के साथ हैव लगाना। और यहां पर ही सी आता है तो हमें क्या लगाना? ही सी आने पर क्या लगाना है? हैज लगाना। क्या लगाना है? हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम वाक्यों को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही जस्ट ऑलरेडी ब्लैंक आउट, और यहां पर गो दिया है। अब हमें इस तरीके से सेंटेंस आता है, यानी यदि किसी वाक्य में जस्ट आता है, केवल जस्ट, और ऑलरेडी आता है, क्या आता है दोस्तों? ऑलरेडी आता है, तो हमें ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग करना चाहिए? यानी या तो एमबी की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, या फिर हमें नेगेटिव सेंस है तो डिड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी किसी वाक्य में जस्ट आता है, ऑलरेडी आता है और ब्लैंक दिया हुआ होता है और सिंपल सेंटेंसेस होता है, तो उसमें हम दोस्तों एमबी की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जस्ट और ऑलरेडी आता है तो दोस्तों हमें क्या लगानी है? एमबी की सेकंड फॉर्म नहीं, यहां पर हमें लगानी है दोस्तों, यदि किसी वाक्य में जस्ट और ऑलरेडी आता है तो हमें हैज और हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में जस्ट आता है, ऑलरेडी आता है, तो हमें हैज है प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी। कब लगानी है? जस्ट और ऑलरेडी आने पर। यह आपको ध्यान रखना है। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज लगाना है, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगाना है? हैव लगाना। तो ही हैज, जस्ट यही रहेगी, ऑलरेडी यही रहेगी, और गो को हमें थर्ड फॉर्म में बदल देना है, गो वेंट गॉन। इस हिसाब से हम सेंटेंस को बना देंगे और हमारे नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट है सोहन फूड सिंस ही केम। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि किसी वाक्य में सिंस आता है, क्या आता है? सिंस आता है, और उसके बाद एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो सिंस से पहले हमेशा हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में सिंस आता है और सिंस के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, तो सिंस से पहले हैज हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो सोहन हैज ईटन, एमबी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। तो हमें नियम क्या कहता है? सोहन के सिंस के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो सिंस से पहले हमेशा हैज है प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैज लगाना है, एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंगुलर है तो हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? दे हेयर फोर। यदि किसी वाक्य में सिंस और फोर आता है, क्या आता है दोस्तों? सिंस और फोर आता है, और उसके बाद टाइम लग के आता है। यहां तो सिंस अकेला था, केवल सिंस अकेला था, यहां पर प्लस में क्या है? टाइम दिया है, 2 मंथ। तो ऐसे वाक्यों में हमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। अब ज्यादातर आपको कैसे मूर्ख बनाता है एग्जामिनर? फोर और सिंस दे दिया और उसमें क्या जोड़ देगा? लास्ट जोड़ देगा। लास्ट जोड़ देगा तो हम इसमें क्या लगा देंगे? पास्ट इंडेफिनिट, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। हमें गलत नहीं करना, सही करना। सही कैसे होगा आप जानते हैं कि यदि फोर और सिंस के बाद लास्ट प्लस टाइम आता है या फिर टाइम आता है, लास्ट वो जोड़ता है आपसे गलती कराने के लिए, तो हमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इस प्रकार से इसको जोड़ देना है। कब जोड़ देना? फोर और सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम आता है, या फोर और सिंस प्लस टाइम आता है केवल। तो हमें देखना है, कर्ता एक वचन है तो हैज बीन लिविंग, और बहुवचन है तो हैव बीन लिविंग। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग।
तो ये हमारा जो टेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। अब नेक्स्ट देखेंगे बी टू जयपुर लास्ट डे 2 days अगो और यस्टरडे। यदि किसी वाक्य के अंत में लास्ट डे आता है, लास्ट मंथ आता है, लास्ट ईयर यानी लास्ट प्लस टाइम आता है, तो उससे पहले हम अब उसके बाद 2 days अगो आता है और यस्टरडे आता है, तो ऐसे वाक्यों में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। कैसे दोस्तों करना है? यदि किसी वाक्य के अंत में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आता है या 2 days एगो आता है या यस्टरडे आ जाए। 2 days ये तो मैंने लिखा है, लेकिन एगो भी आ गया और यस्टरडे भी आ गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ गया, तो ऐसे वाक्यों में, साधारण वाक्यों में एमबी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? गो वर्ब भरनी है, तो बी यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टेंस में कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसकी सहायक क्रिया हमेशा क्या है? डिड रहती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो वहां क्या दे रखा है? गो। तो बी ऐसे वाक्य में, साधारण वाक्य तो क्या भर देंगे? बेंट आ जाएगा। यदि यही वाक्य नकारात्मक होता कैसे भरते? डिड प्लस नॉट प्लस गो। तो हमारे ये वाक्य क्या है? साधारण है, तो यहां पर क्या आएगी? केवल बेंट आएगी। यदि किसी वाक्य में लास्ट डे, 2 days एगो, यस्टरडे या एगो आ जाए तो हमें उस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट भरना है। नेक्स्ट है सी टू मार्केस जस्ट नाउ। यदि किसी वाक्य में जस्ट नाउ आता है, क्या आता है? जस्ट नाउ आता है, तो उस वाक्य में दोस्तों हमें क्या करना है? या तो डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म बननी है या फिर एमबी की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनना। यदि केवल जस्ट आता है, क्या आता है? जस्ट आता है, तो हमें उसमें हैज हैव का प्रयोग करना है। लेकिन जस्ट नाउ क्या है? जस्ट नाउ। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, चाहे प्लूरल कोई मतलब नहीं उसमें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही वर्ब होती है। तो गो दे रखा है, तो सी वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, यदि वंस से कोई वाक्य स्टार्ट हो जाए, किससे? वंस से, तो उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या दे रखी है? बी। बी की फॉर्म होती है एज एम आर और बाजवर। कौन सी होती है? एज एम आर, बाजवर। एज एम आर प्रेजेंट की होती है और बाजवर पास्ट की होती है। तो वंस से पूछ रहा है तो हमें क्या लगाना? पास्ट इंडेफिनिट लगाना, यानी पास्ट लगाना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? वाज। नेक्स्ट देखेंगे, मयंक ए बुक एट दैट मूवमेंट। या तो एट दैट मूवमेंट आ जाए या फिर एट दैट टाइम आ जाए, तो उस वाक्य में भी हम पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है रीड, तो मयंक, सॉरी, हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का एट दिस मोमेंट और एट दिस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एट दैट लग जाए, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम बाज वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। एक वचन है तो बाज लगा देंगे, बहुवचन है तो वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मयंक यहां पर क्या है? एक वचन है तो क्या लगा देंगे? बाज। रीड है तो इसको क्या कर देंगे? रीडिंग कर देंगे। अगर ये सब्जेक्ट बहुवचन का होता तो यहां पर क्या कर देते थे? बर रीडिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई वाक्य वैन से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? वैन से, प्लस सब्जेक्ट और उसमें एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में बाज बर प्लस आईएनजी लगेगी, यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी दोस्तों? आईएनजी लगती है। केम वैन से स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना है? राधा एक वचन है तो वॉज वॉशिंग। इस हिसाब के इस सेंटेंस को बना देंगे। हमें क्या करना है? यदि वैन से एमबी की सेकंड फॉर्म आती है तो उसकी बाद क्या लगा देना है? बाज वर प्लस आईएनजी। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो बर लगा देते और यहां पर वॉशिंग कर देते। उसके बाद देखना है, हालांकि ये नियम अब बात है लेकिन फिर भी सही माना जाता है ऐसा, और इस ऐसे वाक्यों में हम उसका भी यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो दोस्तों सेंस के ऊपर जाना है आपको। किस पर जाना है? सेंस के ऊपर जाना है, ये नहीं कि वैन वाला, सेंस को देखना है। नेक्स्ट है
राम रिक्त स्थान ए लेटर वाइल। यदि किसी सेंटेंस में वाइल आता है, क्या आता है दोस्तों, वाइल आता है, वाइल आता है और उससे पहले भी ब्लैंक है और उसके बाद भी ब्लैंक है, तो हमें क्या करना है, वाइल से पहले भी बाजवर लगाना है और वाइल के बाद भी बाजवर लगाना है और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वाइल आए तब, ये तो परमानेंट है, वाइल आए तो राम एक वचन है तो क्या लगा देंगे, वाज। अब वो पहली क्या है, रीडिंग, वाज रीडिंग। यदि यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या लगा देते, बर लगा देते, लेकिन यहां सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, बाज लगा दिया। उसके बाद वाइल है, श्याम एक वचन है, या दे होता तो बर लगा देते, लेकिन श्याम एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वॉज वॉचिंग। इस प्रकार से वाइल वाले सेंटेंस में हम बाजवर लगा के सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है द पेशेंट बिफोर। हमें बिफोर को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, बिफोर को। बिफोर से पहले रिक्त स्थान है और बिफोर के बाद रिक्त स्थान है, तो बिफोर से पहले वाले में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, यानी हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर डाई है तो द पेशेंट हैड डाइड। कब करना है, यदि बिफोर किसी वाक्य में आ जाता है और बिफोर से पहले कोई रिक्त स्थान दे रखी है तो हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म करनी है और बिफोर के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी कम की क्या हो जाएगी, केम। यानी बिफोर नियम क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में बिफोर आता है तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आफ्टर वाला। क्या है, आफ्टर वाला। तो उल्टा करना है, बिफोर से पहले हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, बिफोर के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन आफ्टर से पहले एमबी की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी, उल्टा करना। तो आई केम में आया, आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद। तो यानी द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल बिफोर को याद रखना है और आफ्टर को याद रखना है, यानी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर से पहले एमबी की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को करना है। हम आगे देखेंगे दोस्तों कि यदि इस प्रकार से वाक्य आता है और आपसे कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फॉर्म, सुटेबल फॉर्म ऑफ दी वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब मानो ये वाक्य स्टार्ट होता है वैन से, या कोई भी वाक्य वैन से स्टार्ट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप होता है। तो मैंने एक सेंटेंस बताया था अभी कि वैन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वाजवर लगाना है। क्या लगाना है, वाजवर, लेकिन उसको सेंस से देखना है आपको। क्या देखना है, सेंस। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है तो बाज वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी। यदि वैन के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म आ दी और सेंस दे रहा है किसका दोस्तों, किसका, पास्ट परफेक्ट का। किसका दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का। तो हमें क्या लगा देना है यहां पर, हैड स्टार्टेड। तो इस प्रकार से सेंस को देखकर इस प्रकार के वाक्यों को आपको बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि वैन से ही मतलब नहीं है कि वैन से स्टार्ट हो और उसके बाद आप वाजवर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। थोड़ा सा उसमें सेंस देखना पड़ेगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वाजवर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यदि पास्ट परफेक्ट का है तो हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म उस आपको लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि यू, इस तरीके से वाक्य आता है ब्लैंक कॉलेज टुमारो आता है, यह आपको ध्यान रखना है। टुमारो आता है, नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट मंथ आता है। तो ऐसे वाक्यों में क्या लगाना है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, यदि किसी वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ आता है तो उसमें बिल और सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो हमें देखना है यदि आई और बी आता है तो यहां पर क्या लगा देना, सेल लगा देना है, और अन्य वाक्यों के साथ क्या लगाना है, कर्ता के साथ बिल लगा देना, बिल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। टू तो मैंने लगाया नहीं था तो यहां पर टू तो परमानेंट आएगा, यहां पर ये भरवाएगा आपको। तो यदि किसी वाक्य में टुमारो आता है, नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट मंथ आता है तो हमें विल या सेल का प्रयोग करना है। यानी आई और बी आ जाए तो सेल लगाना है एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और कोई अन्य आता है आई और बी के बाद तो हमें बिल लगानी है। नेक्स्ट देखेंगे आई बैक होम बाई प्लस टाइम। यदि किसी वाक्य में बाई
प्लस टाइम आता है, क्या आता है, बाई प्लस टाइम आता है। तो ऐसे वाक्यों में हमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, विल हैव और शैल हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, यानी फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो आई यहां पर है, वहां पर बाई प्लस टाइम आता है, जैसे बाई मंडे, बाई जनवरी, बाई फरवरी, इस तरह से वाक्य आता है। तो उसमें हमें विल हैव, शैल हैव प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई बी के साथ क्या लगाना, शैल हैव, और अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाना है, विल हैव। तो यहां पर आई है तो यहां क्या लगा देंगे, शैल हैव, शैल हैव, और एमबी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम, यानी कम, केम, कम। नेक्स्ट है मनीष वर्क सिंस ही कम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे कह देगा कि सिंस है, यहां पर क्या है, सिंस, और सिंस के बाद प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। क्या हुआ यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, यानी सिंस के बाद प्रेजेंट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस होता है, सिंस के बाद प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो ऐसे वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। तो मनीष, तो मनीष है, यदि आई और बी है तो शैल हैव लगा देंगे, और अन्य सब्जेक्ट है तो विल हैव का यूज करते हैं। तो यहां पर विल हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, यानी कंप्लीट का है तो कंप्लीटेड। इस प्रकार से वाक्य पूछे जा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यदि इस तरह से वाक्य आता है तो हमें क्या लगाना है, यहां तो विल हैव हो गया। तो टेंस ज्यादातर इन्हीं एक्सरसाइज के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और दो एक टेंस है उनमें से कभी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए बता दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से वाक्य आता है, टू एंड टू और 4 आता है, और आपसे कहता है कि वर्ब भरो, यहां पर है मेक। तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या भरना है, मेक भरना है दोस्तों। क्या भरना है, मेक भरना। से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस प्रकार से आपको वाक्य भर देने हैं। जैसे कि द सन सेट्स इन द ईस्ट, इस प्रकार से आपको वाक्य भर देने हैं। नेक्स्ट है द स्टार शाइन्स इन द स्काई, ये आपको रटने पड़ेंगे। द स्टार शाइन्स इन द स्काई, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियोस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस की एरर, पास्ट टेंस की एरर और फ्यूचर टेंस की तीनों ही टेंसों के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और कहां से क्वेश्चन पुटअप होकर आते हैं, तो मैंने आपको भली भांति प्रकार से उनको कराया है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं से पहले ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यदि आपने ये वीडियो को अच्छी ढंग से देख लिया, यदि एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो यदि दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा तो तीसरी बार देखो। तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, और आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरे नंबर आपको पक्के, मैं गारंटी देता हूं, आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।